अस्सलाम वालेकुम। आज फ्रीलांसिंग कोर्स का सेकंड लेक्चर है और सेकंड लेक्चर में हम सीखेंगे सेटिंग अप आवर फ्रीलांसिंग बिज़नेस। हम अपने फ्रीलांसिंग बिज़नेस को किस तरह से सेटअप कर सकते हैं। उसके लिए चूजिंग बिज़नेस नेम एंड रजिस्टरिंग योर बिज़नेस इसमें अंदर आ जाएगा। क्रिएटिंग अ प्रोफेशनल वेबसाइट एंड पोर्टफोलियो, सेटिंग अप द पेमेंट सिस्टम, पेपाल, इनवॉइसिंग और अदर सॉफ्टवेयर्स। Our image suggestion, a person setting up a website, a professional logo, a payment और processing graphics। सबसे पहले हम आ जाते हैं एक हम अच्छा बिज़नेस नेम किस तरह से चूज़ कर सकते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड यूनिक मेमोरेबल नेम, चेक एबिलिटी ऑफ द नेम। अब इसके ज़रिए वेब डोमेन हमने एक ऐसा बिज़नेस नेम अपने लिए, क्योंकि चाहे आप इंडिविजुअल पर हैं, फ्रीलांसर हैं या आप कोई अपना बिज़नेस सेटअप कर रहे हैं, आपको अपने फ्रीलांसिंग बिज़नेस के लिए डोमेन की हमेशा ज़रूरत रहेगी। ठीक है, अब ये डोमेन आपने क्या करना है, आपने अपना बिज़नेस नेम या तो आप अपने नाम से ही अपना बिज़नेस नेम, फॉर एग्जांपल आपका नाम है अली, आप अली के नाम से ही अपना बिज़नेस नेम, या अली फ्रीलांसर, अली इन्फोलांसर, अली यूट्यूबर, इस तरह से आप अपना नेम चूज़ कर सकते हैं अगर आप इंडिविजुअली काम कर रहे हैं। और आपने सोशल मीडिया हैंडल क्या होता है, एक ऐसा नाम, एक ऐसी आइडेंटिटी जो कि आप सोशल मीडिया पे भी यूज़ करेंगे, उसी आइडेंटिटी को आप यूट्यूब पे भी, उसी आइडेंटिटी को आप डिफरेंट वेबसाइट्स में भी आप यूज़ करेंगे। अब ये आपने करना किस तरह से है, आपने एक यूनिक सा अपने लिए नाम चूज़ कर लेना है जो कि अपना बिज़नेस नेम होगा। एंड यही आपका बिज़नेस नेम आपकी आइडेंटिटी होगी और इन फ्यूचर आने वाले टाइम में आपका यही बिज़नेस नेम जो होगा वो लोगों पे पहचान बनेगा कि अली फ्रीलांसर है, हमने उससे जाके वर्क करवाना है। अब आपने इस बिज़नेस नेम को यहाँ नहीं रहने देना। देखें, आज आपके पास पैसे नहीं है, आप न्यू फ्रीलांसर बने हो, कल आपके पास पैसे होंगे तो आप वेब डोमेन या सोशल मीडिया हैंडल ख़रीदेंगे। अब आपने एबिलिटी देखनी है, होस्टिंगर वेबसाइट है, दूसरी वेबसाइट्स हैं, आपने उन पे जाके आपने अब देखनी है कि आपके पास आपका नाम उस साइट के ऊपर अवेलेबल है। पहले नाम चूज़ करने से पहले आप साइट पे जाएं, जो डोमेन साइट्स हैं, आप गूगल पे जाके डोमेन साइट्स सर्च कर लें, होस्टिंग एंड डोमेन वेबसाइट्स, होस्टिंग एंड डोमेन वेबसाइट्स ज़्यादा बेस्ट है। होस्टिंगर और गोडैडी मैं आपको सजेस्ट करूँगी, जो कि पाकिस्तान में ये होस्टिंगर पीके है, यहाँ पे जाके आपने नेम की अवेलेबिलिटी चेक कर लें। डोमेन है, domain.com है, गोडैडी है, इन पे जाके आप अपने नाम की एबिलिटी चेक कर लें। एक प्रोफेशनल फ्रीलांसर हमेशा इस चीज़ को साथ लेके चलता है कि उसने अपना नाम पहले रजिस्टर करवाया हो। आप अवेलेबिलिटी देख लें, नाम यूनिक हो, और अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे हैं तो आप अपना डोमेन लेके रख दें। ये नहीं है कि डोमेन पे आपने अभी काम सीखा नहीं है तो आपने काम स्टार्ट कर देना है, आप उसको लेके रख दें। अच्छा, रजिस्टरिंग द बिज़नेस नेम, अब आपने अपने बिज़नेस नेम को रजिस्टर करवाना है। सोल प्रॉपर्टीशिप अगर आप अमेज़ोन पे कर रहे हैं, एलएलसी आपने कर रहे हैं, या प्राइवेट लेबल, जिस तरह से अगर आप अमेज़ोन पे वर्क कर रहे हैं, इसी तरह से आप अगर मुख्तलिफ फ्रीलांसिंग साइट पे, जिसमें जो अगले लेक्चर्स में आपको डिटेल बताई जाएगी, यहाँ पे अब मैं सिर्फ एक मुख्तसर सा आपको बताऊँगी कि अगर आप दूसरी किसी वेबसाइट्स पे कर रहे हैं, वहाँ पे भी जितनी वेबसाइट्स हैं वहाँ पे जाके आपने अपने नेम को रजिस्टर करवाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे जाती हूँ, मैं यहाँ पे जाके लिखती हूँ रिमोट वर्क। अब रिमोट वर्क के रिलेटेड मेरे पास बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाती हैं। रिमोट वर्क, हाउ डू आई रिमोट वर्क, रेडिट पे आप रिमोट वर्क यूज़ कर सकते हैं। जिस वेबसाइट पे सुपर यूज़र्स रिमोट वर्क वेबसाइट्स, हाउ टू रिमोट वर्क और
रिमोटी मेरे से मिस हो गया है, मैं इसीलिए कह रही हूँ रिमोट वर्क्स वेबसाइट्स नहीं आ रही। हाँ जी, remote.co है। आप फ्लेक्स जॉब्स पे जाएं, जैसे हम फ्लेक्स जॉब को ओपन करते हैं, आपने यहाँ अपने आप को रजिस्टर करवाना है, यहाँ से साइन अप कर लेना है। साइन अप करके आप फर्स्ट नेम, कंफर्म ईमेल, पासवर्ड और साइन अप, अपने नाम की आइडेंटिटी से आपने इन सब वेबसाइट्स पे रजिस्टर होना है अपनी स्किल के साथ। ठीक है, जो स्किल आपके पास है, अगर अभी तक स्किल नहीं है तो आप कॉपी राइटिंग, क्योंकि मैं कॉपी राइटिंग का फ्री कोर्स आपको दे रही हूँ, तो आप कॉपी राइटिंग के साथ गो थ्रू हो जाइएगा। और अब यहाँ पे आप दोबारा वही GoDaddy पे आया है, और बिज़नेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा तो आप अपने एरिया के चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी वो ले सकते हैं, सोल प्रॉपर्टाइजरशिप का। अदर आप सोल प्रॉपर्टीशिप का नहीं लेना चाहते तो इट्स ओके, स्टार्ट में कुछ ज़रूरी नहीं, लेकिन प्रोफेशनली ये आपकी डिमांड है। ठीक है, अब सेटिंग अप द बिज़नेस में आ जाता है रजिस्टरिंग योर बिज़नेस, वही चीज़ के आपने स्ट्रक्चर करना है, सोल प्रॉपर्टीशिप करनी है, और या फिर आपने किसी के साथ पार्टनरशिप पे करना है, कोई कंपनी बनानी है, अदरवाइज़ आपको बिज़नेस लाइसेंस और परमिट उसकी ज़रूरत रहेगी। अच्छा, इसके बाद आगे आ जाता है क्रिएट ए प्रोफेशनल वेबसाइट। आप चाहे फ्रीलांसर हैं, चाहे आप कोई भी सर्विस दे रहे हैं, आपको अपनी एक वेबसाइट की ज़रूरत रहेगी। आपने फेसबुक पे भी अपना पोर्टफोलियो बना लिया, आपने इंस्टा पे भी बना लिया, आपने फलां सारी सोशल मीडिया साइट्स पे बना लिया, यूट्यूब पे अपने चैनल बना लिया, इसके बावजूद आपको एक प्रोफेशनल वेबसाइट की, एक प्रोफेशनल फ्रीलांसर को एक प्रोफेशनल वेबसाइट की हमेशा ज़रूरत रहती है, जहां आपने अच्छा, और आपने एक चीज़ यहाँ पे मैं बता दूं कि अगर आपने फ्रीलांसिंग प्रोफेशनली वेबसाइट बनानी है, फॉरेन कस्टमर हायर करने हैं, तो आपने उस वेबसाइट का लिंक कभी भी अपने लोकल फ्रेंड्स या लोकल क्लाइंट्स या लोकल कस्टमर्स को नहीं देना। प्लीज़ अवॉइड इट, क्योंकि आपके फिर वेबसाइट पे या फिर वो लोकल ट्रैफिक आएगी जिससे आपकी क्रेडिबिलिटी को ख़तरा होगा। ठीक है, आपको मैंने डोमेन और होस्टिंग का बता दिया है। फिर आप अगर आप एक अच्छे वेबसाइट डेवलपर हैं तो आप अपना वेबसाइट खुद बनाएंगे, आपके पास स्किल है, अदरवाइज़ आप गूगल से भी सर्च कर के बना सकते हैं। एक फ्रीलांसर क्या नहीं कर सकता, मैंने ई कॉमर्स नहीं किया, मुझे वेबसाइट बनाने का बिल्कुल भी तजर्बा नहीं था, लेकिन मैंने अपनी वेबसाइट गूगल से सर्च कर के और डिफरेंट यूट्यूब से देख के मैंने अपनी वेबसाइट बनाई है। और ये सिंपल सा क्या होता है, सिंपल सा एक ब्लॉग है जिसमें वेबसाइट बनाने में मैंने आपको मेरे कॉपी राइटिंग कोर्स में आपको एक लेक्चर है, 9 है लेक्चर है या 10 या 11 इसी तरह से है, पूरा ब्लॉग बनाना, किस तरह से आप वर्डप्रेस पे या फिर ब्लॉगर पे आप वेबसाइट या ब्लॉग बना सकते हैं। इसके लिए आपने वहाँ से कंसल्ट करना है। ठीक हो गया। और अब हम एक पोर्टफोलियो, आप किस तरह से एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाएंगे, आपके पास कौन सी स्किल है, डिफाइन पोर्टफोलियो, अपने गोल्स उसमें आपने बताने हैं, टारगेट ऑडियंस देखने हैं, आपने पोर्टफोलियो किस कंट्री का बनाना है, आपने अपने क्लाइंट्स किस कंट्री से तलाश करने हैं, उस कंट्री के अकॉर्डिंग आपने उस कंट्री में जिस तरह के पोर्टफोलियोज़ बन रहे हैं उस तरह का पोर्टफोलियो बनाना है। ये नहीं कि आप काम ढूंढ रहे हो अमेरिका में और आपका पोर्टफोलियो बना हुआ है बांग्लादेश के लिहाज से या पाकिस्तान के लिहाज से, और अपना बेहतरीन वर्क उसमें शोकेस करना है। राइट इफेक्टिव पोर्टफोलियो कैप्शंस उसमें आपने लिखने हैं, उसमें आपने अगर आप ऑनलाइन पोर्टफोलियो बना रहे हो उसमें आपने प्रॉपर एसईओ करनी है, इमेजेस वगैरह यूज़ करने हैं, पर्सन जिस तरह के, यानी कि ये इमेजेस का मैंने थोड़ा सा आप दिया है कि किस तरह के आप कैप्शन और डिस्क्रिप्शन में और पोर्टफोलियो या लैपटॉप का एक बना सकते हो, फ़ोटो यूज़ कर सकते हो। बिहेंस की वेबसाइट पे आप जाके भी अपना पोर्टफोलियो ऑनलाइन बना सकते हो। ठीक है, ये चीज़ भी आपको मेरे कॉपीराइटिंग के कोर्स में एक बाकायदा मैंने बताया हुआ है कि आपने पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, ये भी आपको वहाँ से पता चल जाएगा। और सेटिंग अप अ पेमेंट सिस्टम, पेमेंट सिस्टम या तो आप अपना जाएँ बैंक में जाके अपना बैंक अकाउंट खुला लें, मिज़ान का आसान अकाउंट खुलवा लें, बैंक ऑफ पंजाब का अकाउंट खुलवा लें, मैं इन दो बैंक्स को सजेस्ट करूँगी। अदरवाइज़ आपके पास कोई बाहर से कोई आपके रिलेटिव हैं तो उनको कह के आप पेपाल का अकाउंट बना सकते हैं। पाकिस्तान में है तो स्ट्रिप का
अकाउंट भी आप वहाँ से बनवा सकते हैं, अदरवाइज़ आप बैंक ट्रांसफ़र को प्रेफर करें। और सेटिंग ऑफ अ पेमेंट प्रोसेसर, फिर आप उसको अपने अकाउंट्स के साथ लिंक कर दें कि मेरे किसी भी अकाउंट में पेमेंट आएगी तो यहाँ आएगी। उसके बाद पेमेंट्स की कम टर्म्स एंड कंडीशन, ये चीज़ मैं हर एक फ्रीलांसर को कहूँगी कि आपने बनानी है। आपने अपनी पेमेंट जब भी आपने अपनी पेमेंट किसी क्लाइंट को करनी है, आपके पास 5-6 लाइंस, चाहे ज़्यादा नहीं, 5-6 लाइंस का आपने एक डिस्क्लेमर बनाना है। वर्ड की फ़ाइल पे जाना है, वर्ड की फ़ाइल पे जाना है तो यहाँ पे जाके 1, 2 अपनी 3, 4 अपना जो है कि मैं किस टर्म पे मेरी एडवांस पेमेंट होती है। मैं सिर्फ एडवांस पेमेंट लेता हूँ। आई ओनली रिसीव एडवांस पेमेंट। यहाँ आप 5-6 लाइनें आपने लिखनी है कि मेरी पेमेंट की ये टर्म्स है, मुझे महीने के इस दिन के इस तारीख को पेमेंट चाहिए होती है। या जो आप सोशल मीडिया क्लाइंट्स या आप यहाँ पे कर रहे हैं, जिनके साथ आप रिमोट वर्क पे भी जाके कर रहे हैं। फिर आगे मैं मुख्तलिफ आपको क्लाइंट सर्च करने का तरीका गूगल मैप से भी दिखाऊंगी। इन सारे क्लाइंट्स के वेबसाइट के क्लाइंट्स के लिए ये चीज़ नहीं है, ये लोकल क्लाइंट्स के लिए है कि आपने उनके लिए एक टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई कर देनी है। अगर आप ChatGPT से भी जाके बनवा लें कि मेरी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, बहुत अच्छी वो बनाएगा, उसमें से अच्छी आपने चूज़ कर लेनी है। अब चलते हैं हम ऑफ की तरफ, क्योंकि तीसरा लेक्चर इंशाल्लाह कल होगा और मिलते हैं थर्ड लेक्चर में।